सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में जो 60 प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ व्याख्या सहित देखेंगे, जिनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शिक्षा शास्त्र शामिल है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो चलिए देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट। सही आंसर इसका हो जाएगा बेसाल्ट। कह रहा है कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता। सही आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें स्वास्थ्य, भोजन और पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है यह रटने को बढ़ावा देती है, यह व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है, यह समय बचाती है, यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। सही आंसर इसका हो जाएगा यह व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है। परियोजना पद्धति करके सीखने पर आधारित है, जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने का अनुभव मिलता है। नेक्स्ट है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, खगोलीय मील। सही आंसर है इसका प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं के बीच की अत्यधिक दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स में मापा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तरह के 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय। सही आंसर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। सही आंसर है समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2025 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक लाना, छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, तथ्यों को याद करवाना, केवल राजनीतिक घटनाओं को पढ़ाना। सही आंसर इसका है छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक विज्ञान को छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या ग्रीवरज, चंपा। सही आंसर हो जाएगा राजगृह या ग्रीवरज। कह रहा है कि राजगृह या ग्रीवरज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जो कि आधुनिक राजगीर है, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन है विकास में जन भागीदारी,
राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण विकास में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सही आंसर है इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? ऑप्शन है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। सही आंसर है तीसरा भाग। यानी कि अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 भागों में लिखी गई थी। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है जिसमें प्रशासन और संस्कृति का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1976, 1951, 1986, 1992। सही आंसर है इसका 1976 में। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। सही आंसर है एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार जयाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? ऑप्शन है 1256, 1356, 1456, 1556। सही आंसर है 1356। जयाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिहास वृत्तांत तारीख फिरोजशाही 1356 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है? ऑप्शन है मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, समय की बर्बादी, शिक्षक का आराम। सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। क्षेत्र भ्रमण से छात्र ऐतिहासिक स्थलों, भौगोलिक दशाओं और सामाजिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का अर्थ क्या है? ऑप्शन है महीने में एक बार परीक्षा, केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का निरंतर मूल्यांकन, अंतिम वार्षिक परीक्षा। सही आंसर है शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का निरंतर मूल्यांकन। सीसीई का उद्देश्य छात्रों के विकास के सभी पहलू यानी कि ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि का वर्ष भर मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत दिया? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बसवन्ना, चैतन्य महाप्रभु। सही आंसर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जिनका कार्य समय था 11वीं शताब्दी ने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर यानी डॉकयार्ड कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपण, धौलावीरा। सही आंसर है लोथल। कह रहा कि लोथल गुजरात हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ एक विशाल गोदी बड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है जहां समुद्र के रास्ते व्यापार होता था और ये लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा भारत में किसने शुरू की थी? ऑप्शन है पीएन भागवती, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। सही आंसर है इसका न्यायमूर्ति पीएन भागवती। कह रहा है कि 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भागवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने पीआईएल की शुरुआत की ताकि गरीबों तक न्याय की पहुंच आसान हो सके। नेक्स्ट है, लेब्राडोर महासागर ये धारा किस प्रकार की धारा है? ऑप्शन है गर्म धारा, ठंडी धारा,
तटस्थ धारा, मौसमी धारा। सही आंसर है इसका ठंडी धारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। इसके विपरीत गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने सत्ययुग यानी गोल्डन एज के रूप में किस समय की कल्पना की थी? ऑप्शन है मुगल काल, जब मुंडा लोग अपने पूर्वजों की भूमि पर स्वतंत्र रहते थे। ब्रिटिश शासन का काल, ईसाई मिशनरियों का समय। सही आंसर है जब मुंडा लोग अपने पूर्वजों की भूमि पर स्वतंत्र रहते थे। कह रहा है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन सतयुग की वापसी के लिए था, जहां मुंडा लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप यानी दीकू, जिनको बाहरी लोग जो होते थे उनको दीकू बोलते थे, ये लोग दीकू के गौरवशाली जीवन जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के शून्यकाल यानी 0 आवर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सदन की कार्यवाही का पहला घंटा, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय, भोजन अवकाश का समय, सदन स्थगित होने का समय। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। कह रहा है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे को उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ऑप्शन है क्रस्ट, जिनको पोपर्टी बोलते हैं, मेंटल, क्रोड या कोर, स्थल मंडल। सही आंसर है इसका क्रस्ट, जिसे पोपर्टी बोलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट सबसे पतली है। महाद्वीप पर इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर और महासागरों में केवल 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी का उदाहरण है? ऑप्शन है इतिहास की पाठ्य पुस्तक, एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित फिल्म, गांधी जी की डायरी के अंश, एक जीवनी। सही आंसर है इसका गांधी जी के डायरी के अंश। कह रहा है कि डायरी, पत्र, मूल दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के खाते प्राथमिक स्रोत होते हैं। पाठ्य पुस्तक और जीवन द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी अदालतें मुख्य रूप से किन मामलों से निपटती हैं? ऑप्शन है चोरी और डकैती, हत्या, जमीन अनुबंध और शादी से जुड़े विवाद, आतंकवाद। सही आंसर हो जाएगा जमीन अनुबंध और शादी से जुड़े विवाद। दीवानी मामले, जिसे बोलते हैं सिविल केसेस, धन, संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित होते हैं, जबकि अपराध, चोरी, हत्या, फौजदारी मामले से संबंधित होते हैं, जिसको कि क्रिमिनल केस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश ऑप्शन है, मानसून प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सवाना घास का प्रदेश। सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फलों जैसे कि अंगूर, संतरा, जैतून की अधिक खेती के कारण इन्हें विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है बंगाल और बिहार, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत यानी कि मद्रास या बॉम्बे में लागू की गई थी, जहां सीधे किसानों, जिन्हें की रैयत बोलते हैं, से लगान लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कानून बनाना, कानूनों का कार्यान्वयन करना, संविधान की व्याख्या और विवादों का निपटारा, चुनाव आयोजित करना। सही आंसर है संविधान की व्याख्या और विवादों का निपटारा। कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्य कानूनों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना और नागरिकों व सरकार के बीच विवादों को सुलझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, वेनेजुएला, भारत, ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा इसका वेनेजुएला। कह रहा है कि एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकतम शिलालेख किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन है संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और खरोष्टी, हिंदी और ब्राह्मी। सही आंसर है इसका प्राकृत और ब्राह्मी
यानी अशोक के अधिकांश संदेश आम जनता की भाषा जिसे कि प्राकृत बोलते हैं और लिपि ब्राह्मी में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना ऑप्शन है, बी में है परस्पर सहायता और सदस्यों का कल्याण, विदेशी निवेश प्राप्त करना, सरकारी नियंत्रण को खत्म करना। सही आंसर है इसका परस्पर सहायता और सदस्यों का कल्याण। कह रहा है कि सहकारी समितियां लाभ के बजाय अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और सामूहिक आर्थिक विकास पर केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन दिया है कि तथ्यों को बार बार याद करवाकर, बहु दृष्टिकोणों को आमंत्रित करके और चर्चा करके, केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तर लिखवाकर, छात्रों को चुप रहकर सुनने के लिए कहकर। सही आंसर इसका हो जाएगा बहु दृष्टिकोणों को आमंत्रित करके और चर्चा करके। कह रहा है कि जब छात्र किसी विषय को अलग अलग नजरियों से देखते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं तब उनमें आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है।